की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार और कलयुग के सबसे फेमस भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन आप कैसे कर सकते हो, यहाँ कैसे पहुंच सकते हो, कितना टाइम दर्शन में लगेगा और यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी प्रियंका अभी है राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ आई है खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। और बहुत सुना था उनके बारे में कि हारे का सहारा है खाटू श्याम, तो यही दर्शन करने आई हूँ। दिल्ली से अचानक ही प्लान बन गया मेरा खाटू नरेश के दर्शन करने का और अचानक से प्लान बनने के कारण मुझे टिकट कहीं भी अवेलेबल नहीं मिली। श्याम बाबा की कृपा है कि ज़िंदगी में पहली बार फर्स्ट क्लास की जर्नी करने जा रही हूँ और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा बोर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वो बाकी बोगियों की तरह वो चीज़ें नहीं होती और कोई बात करने को नहीं होता है। रात का समय है, कुछ घंटे निकालने हैं और सुबह पहुँच जाएंगे हम खाटू नरेश के दर्शन करने के लिए। ये ट्रेन जयपुर तक जाएगी, पर उससे पहले आएगा रिंगस स्टेशन जहां हमें उतरना है खाटू श्याम के लिए। रिंगस स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा स्टेशन है। पूछते पूछते बाहर का रास्ता पता चला है तो वहीं जा रही हूँ। स्टेशन के बाहर तो आ गई, पर पता नहीं चल रहा कि शेयरिंग टैक्सी कहाँ से मिलेगी, तो चलिए पता करते हैं वो भी। स्टेशन के बाहर से ही खाटू नरेश के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जिसका किराया होता है 50 रुपये और जहां 12 से 15 लोग बैठ के जाते हैं। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको निशान देखने को मिलेंगे और ये निशान जो है, ये झंडा या ध्वज को बोला जाता है, जो कि बाबा श्याम द्वारा दिया गया बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। और कहा जाता है कि निशान को चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है, जीवन में सब मंगलमय होता है। निशान यात्रा जो लोग करते हैं वो पद यात्रा होती है, जहाँ निशान यात्रा में नंगे पैर भगवान के मंदिर तक पहुँचना होता है। और ये जो यात्रा होती है ये रिंगस से खाटू श्याम के मंदिर तक होती है, जो कि 18 किलोमीटर की यात्रा है। ये निशान और ये झंडा जो है, ये दान और बलिदान का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि खाटू श्याम जी महाभारत काल में वे भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बाबरिक थे। उन्होंने धर्म के जीत के लिए अपना बलिदान दिया था और अपना सिर भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया था। खाटू श्याम बाबा को निशान चढ़ाने की परंपरा जो है बहुत पहले प्राचीन काल से ही चलते आ रही है। बहुत से भक्त जब मन्नत मांगने खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं तो यहाँ वो मत्था टेक के मन्नत मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनकी मांगे जब पूरी हो जाती है तो वो दरबार में निशान चढ़ाने के लिए वापस खाटू नगरी फिर से आते हैं और मन्नत पूरी होने पर बाबा के दरबार में नंगे पैर चल के निशान भी चढ़ाते हैं। जहाँ पे हूँ, इसे, ये जो मेरे पीछे आप द्वार देख रहे हो, इसे बोलते हैं तोरण द्वार और यहाँ से एंट्री हो जाती है और यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे दुकानें पूरी सजी हुई है और लोग जो है निशान लेकर के जाते हैं पद यात्रा करते हुए खाटू में दर्शन करने के लिए। और कहा जाता है कि जब भी आप खाटू के दर्शन करने आए तो कुछ चीज़ें यहाँ से लेकर जानी चाहिए, जैसे कि मोर के पंख, इत्र, गुलाब के फूल चढ़ाने देंगे अंदर। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि सब कुछ चढ़ाने के लिए देंगे अंदर, तो हम भी यहाँ से लेके जा रहे हैं इत्र, गुलाब के फूल, मोर के पंख। तो ये तोरण द्वार है और अभी मैं तोरण द्वार पे हूँ और यहाँ से मैं सीधे अभी जाऊंगी दर्शन करने के लिए। देखती हूँ कि लाइन में कितना टाइम लगता है, कब तक दर्शन होते हैं। हालांकि मेला तो खत्म हो चुका है तो भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है। और मेला इसलिए लगता है क्योंकि 20 मार्च को खाटू श्याम जी का जन्मदिन होता है और इसकी वजह से मेला लगता है। सही बोला? फागुन का मेला यहाँ लगता है और बहुत धूमधाम से होता है और होली के टाइम पे ये खत्म हो जाता है, होली के एक दिन पहले। तो चलते हैं अंदर, दर्शन में कितना टाइम लगता है और उसके बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो कि यहाँ से मैं कैसे पहुँची, मैं रेलवे स्टेशन से आई, बस डिपो भी पास में ही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और रेलवे स्टेशन से मुझे शेयरिंग टैक्सी मिली थी जो कि 50 रुपये पर पर्सन लिया था और यहाँ तक मुझे छोड़ा। अब यहाँ से पैदल जाएंगे हम अंदर दर्शन करने के लिए। तो चलिए एक बार और चलते हैं, खाटू नरेश के दर्शन करवाती हूँ आपको और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए।
लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तजन आते हैं, डेली लाखों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं। खाटू श्याम जी प्रभु को श्री राम के बाद विश्व के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ धनुधर माने जाते हैं और कहा जाता है कि खाटू श्याम के दर्शन मात्र कर लेने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। श्याम बाबा को भक्तजन खुश करने के लिए यहाँ मोर के पंख, गुलाब के फूल, इत्र और इस तरह से जो ध्वजा होती है ना वो चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जब आप मंदिर के रास्ते जाएंगे तो आता है यहाँ पे श्याम कुंड, और इस कुंड की इस कुंड का बहुत ही महत्व है। यहाँ लोग स्नान करके यहाँ से अंदर जाते हैं दर्शन करने। उसके साथ साथ यहाँ का जल भी आप अपने घर ले जा सकते हो। आइए आपको दिखाती हूँ कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी से नहाने से जो भी स्किन वाली प्रॉब्लम्स होती है वो सब सॉल्व हो जाती है, और जो 4 चीज़ें यहाँ से ले जानी चाहिए उसे उसमें से एक श्याम कुंड का जल भी है। यहाँ खाने पीने के और प्रसाद के बहुत सारे दुकानें हैं और होटल्स भी। ये पूरी गली में जो है तोरण द्वार से लेकर के मंदिर के द्वार तक दोनों साइड सिर्फ होटल्स हैं, स्टे के ऑप्शन है और खाने पीने के शॉप्स हैं, प्रसाद है, ये सब आपको मिलेगा पूरे रास्ते। यहाँ जो है रहने के लिए आपको बहुत सारे धर्मशालाएँ और होटल्स मिल जाएंगे, और 500 रुपये से लेकर के 1500-2000 तक के हैं कमरे। लेकिन जब मेले का टाइम आता है तो इसके चार्ज दुगुने तिगुने हो जाते हैं, और मेला अभी अभी ख़त्म हुआ है इसीलिए भीड़ थोड़ी कम देखने को मिल रही है। यहाँ से जो है एंट्री स्टार्ट है, और जो निशान ध्वजा लेके लोग चलते हैं वो यहीं पर डालते हैं। देखते ही देखते खाटू श्याम जी के भवन के पास पहुंच गई हूँ। ऐसा माना जाता है कि केवल खाटू श्याम के नाम लेने से ही लोगों के दुख और कष्ट से मुक्ति हो जाती है और उन पर खाटू श्याम बाबा की अनंत कृपा बरसती है। खाटू श्याम बाबा की कृपा से भक्तों का जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होटल्स की, तो यहाँ बहुत सारे रहने के ऑप्शंस हैं। 500 रुपये से लेके स्टार्टिंग है और 1500-2000 तक के आपको होटल आसानी से मिल जाएंगे। धर्मशालाएँ हैं और फ्री में भी आप स्नान वगैरह करके मंदिर में दर्शन कर सकते हो, ऐसी भी सुविधा यहाँ पर है। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ कि जब मेले का टाइम आता है मार्च के समय में, तो यहाँ पे होटल्स के जो रेट्स है वो दुगुने तिगुने रेट पे मिलते हैं, मनमानी दाम पे मिलते हैं। और ये कुछ ऐसा है नज़ारा बाहर का। तो यहीं खाटू नगरी के सामने ही बस स्टॉप है, और आपको यहाँ से आपको बसेस मिल जाएगी। दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, मेरठ के लिए बसेस मिल जाएगी। और ये भैया जिन्होंने अभी मुझे टिकट दिया है, अभी देखेंगे कि बस कैसी है यहाँ से। ये है यहाँ का बस स्टॉप, और ये सामने तोरण द्वार बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ खाटू नगरी में, और यहाँ पे पहुँचने के लिए जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रींगस, जहाँ दिल्ली से और कुछ जयपुर वगैरह से अच्छी कनेक्टिविटी है रेलवे की। लेकिन उसके अलावा अगर आप बस से आते हैं, शेयरिंग टैक्सी से आते हैं, तो आपको जयपुर जो है यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ेगा, और दिल्ली जो है यहाँ से आपको लगभग 5 to 6 आवर्स की जर्नी मिलती है। लेकिन एनी टाइम आपको यहाँ से शेयरिंग टैक्सी और AC बसेस की सुविधा मिल जाती है। दिल्ली से AC बसेस की सुविधा हमेशा ही है, दिल्ली और जयपुर से, जहाँ पे AC स्लीपर बसेस का किराया जो है वो 600-700 रुपये तक है, और सीटर का किराया जो है 400-500 रुपये तक मिल जाएगा AC का।
और नॉन एसी का किराया आपका 200 से 250 रुपये तक जाता है। जयपुर से अच्छी कनेक्टिविटी है और साथ में दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी है, हरियाणा से अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पर। और रेलवे का थोड़ा सा इशू है क्योंकि ये थोड़ा एक विलेज टाइप का एरिया है, तो जयपुर और दिल्ली से ऐसे तो रेलवे का अच्छा है, लेकिन बाकी जगहों से सब जगह की स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन ही लेना पड़ेगा, वो पास करता है। और ये जो पूरा राजस्थान में आता है, ये एरिया सिंगर डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान, और आसानी से यहाँ आप पहुँच सकते हो। और यहाँ की 2-3 चीज़ें हैं घूमने लायक, जैसे कि आप जा सकते हो खाटू श्याम के अलावा, अगर आपके पास टाइम है तो आप झुंझुनू जा सकते हो रानी सती के दर्शन करने के लिए। उसके अलावा बालाजी जा सकते हो यहाँ से दर्शन करने के लिए, तो वो सब यहाँ से नियरेस्ट बनता है अगर आप 1-2 दिन का प्लान करते हो। लेकिन मेरा प्लान जो था वो सिर्फ 1 ही दिन का था, तो मैं सेम डे जाके सेम डे अभी वापस में रिटर्न दिल्ली जा रही हूँ और मैं शाम तक दिल्ली पहुँच जाऊँगी। मेरे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो आपको यहाँ का प्लान एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं, जिनको बहुत सारी इच्छाएं होती है वो पूरी होती है यहाँ पे। तो आपको भी आना चाहिए यहाँ दर्शन करने के लिए, और उससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत यहीं से की थी, तोरण द्वार से, और ख़त्म भी मैं यहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये यात्रा कंप्लीट कर ली। मैंने खाटू श्याम के दर्शन कर लिए और आपको इसके बारे में सारी स्टोरी बता दी, और आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे खाने पीने और रहने की क्या फैसिलिटी है, क्या कॉस्टिंग है, और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, बस की सुविधा क्या है, सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। और ये तोरण द्वार पे फिर मैं आकर के अपनी यात्रा कंप्लीट कर रही हूँ, और मैं यहाँ से निकल रही हूँ दिल्ली के लिए। तो आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, ताकि मैं और भी चीज़ें बता सकूँ। तो ये तोरण द्वार, तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।